Question 5. Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कोई सर्कल है, उस सर्कल को कोई टेंजेंट टच करके जा रहा है, ये सर्कल पर टेंजेंट है। तो इस सर्कल के इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, हमें दिया गया है कि मान लीजिए हमने कहा PT इज टेंजेंट, PT टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑल राइट, मान लीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर है, इसको भी नाम दिया, मान लीजिए मैंने PM। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कि PM इज परपेंडिकुलर टू PT। O मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PM passes through center O। ठीक है, प्रूफ लेट O इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम एक कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं यहाँ पर, जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मानकर चलते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि PM does not passes through the center। PM does not passes through the center O of circle। ठीक है, अब हमने क्या किया, ज्वाइन किया P और O को, जैसा डायग्राम में दिखाया मैंने अभी, ज्वाइन P एंड O। तो इसका मतलब PO रेडियस हुआ, ज्वाइन P एंड O। सेंटर से पेरिफेरी पर, सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस ही बनेगा। तो ज्वाइन किया P एंड O को टू ऑब्टेन रेडियस OP या PO, कुछ भी बोलिए, PO, रेडियस मिला PO। अब थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, क्या है ये थ्योरम, किसी सर्कल पर
कोई टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगा वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है। तो अभी अभी हमने कहा कि ओ पी रेडियस है, ऊपर वाला डायग्राम में देख लीजिए। ओ सेंटर है, ओ सर्कल का सेंटर है, तो ओ पी रेडियस है। तो अगर ओ पी रेडियस है तो एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, परपेंडिकुलर होना चाहिए ओ पी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी टी। अब ओ पी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिखा था, दिया है हमें क्वेश्चन में कि पी एम परपेंडिकुलर है पी टी को, इसे कहा 1। और अभी अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा कि ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी को, इसे कहा है स्टेटमेंट 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल रहा है 1 और 2? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि पी एम ये सर्कल था, तो पी एम पी टी को परपेंडिकुलर है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि पी ओ, अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ, पॉइंट पी ओ ये भी पी टी को परपेंडिकुलर है। अब किसी एक लाइन पर एक पॉइंट से पास होता हुआ एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर टू एग्जिस्ट कर नहीं सकता। पॉइंट पी से पास करने वाला परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ओ पी एंड एम पी both are perpendiculars on PT at same point, एक ही पॉइंट पर। इसका मतलब OP एंड MP ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगे, आर कोइंसाइडिंग। कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि MP लाइन पास कर रहा है, MP इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, सेंटर O, ठीक है। कैसे आप ऐसा भी लिख सकते थे कि O M P आर कोलिनियर पॉइंट्स, O, M, P आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे भी लिखिए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर कोलिनियर है तो इम्प्लाई यही करेगा कि MP जो है वो पास कर रहा है O पॉइंट से, ठीक है। तो अगर MP O पॉइंट से पास कर रहा है तो हमने तो अज्यूम क्या किया था, जो कॉन्ट्राडिक्शन लिया था वो क्या लिया था, हमने तो कॉन्ट्राडिक्शन लिया था कि PM डज नॉट पास थ्रू सेंटर O ऑफ सर्कल। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हमने जो अज्यूम किया था वो तो गलत हो गया। इसका मतलब आर अजम्पशन कौन सा अजम्पशन, दैट PM does not pass through O is wrong. Therefore
Pm passes through center O of circle, हे प्रूव करना था, hence proved.